पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। भिंडी के बीज की बुआई करने ये स्प्रे आप लोगों को करना कब है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई कब करें, यानी भिंडी के बीज की बुआई करने के बाद जो है कितने दिनों के अंदर अंदर भिंडी की फसल में पहली सिंचाई करना चाहिए, पहला खाद कौन सा देना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और भिंडी की फसल में पहला स्प्रे जो है कीटनाशक का करना चाहिए या फिर टॉनिक का करना चाहिए। इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने खेतों में भिंडी की खेती किए हुए हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में पीलापन की समस्या ना आए, उनमें किसी कीट व रोग का अटैक ना हो और शुरुआती दिनों में आप लोगों की भिंडी अच्छी तरीके से ग्रो करे, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, मैं पहले बात करते हैं भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला कीटनाशक स्प्रे करने का महत्व, यानी इससे होने वाले फ़ायदे। और अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई समय पर नहीं करते हैं, पहला खाद पौधे की आवश्यकता अनुसार नहीं डालते हैं और पहला कीटनाशक स्प्रे समय पर नहीं करते हैं, तो इससे होने वाले आपकी भिंडी की फसल में नुकसान। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि कोई भी बात अगर मन में समझ में आ जाती है तो उसका निवारण आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई समय पर करते हैं, पहला खाद पौधे के आवश्यकता अनुसार डालते हैं और पहला कीटनाशक स्प्रे जो है कीट लगने से पहले करते हैं, तो जो आपकी भिंडी की फसल है वह शुरुआती दिनों से ही हरा भरा रहेगा, यानी उनका पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा, छोटे पौधे से ही अधिक शाखाओं का फुटाव होगा और कीटनाशक स्प्रे करने से उनमें किसी कीट का अटैक नहीं होगा, जिससे सभी शाखाओं में अधिक मात्रा में जो है भिंडी फल लगेंगे और आप लोग आने वाले समय में भिंडी की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई समय से पहले करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो आप लोगों की भिंडी की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। खाद का प्रबंधन जो है पौधे के आवश्यकता अनुसार नहीं करके अलग अलग तरीके से खाद का प्रबंधन करते हैं, तो उससे पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। और अगर आप लोग समय पे कीट प्रबंधन नहीं करते हैं तो आप लोगों की जो फसल है उनमें कीटों का अटैक हो जाता है, यानी समय पर पानी नहीं देते हैं तो पीलापन की समस्या आती है। खाद अच्छी तरीके से नहीं देते हैं तो उसका पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। और अगर आप लोग पहला कीटनाशक जो है समय पर नहीं कर देते हैं तो उसमें कीटों का अटैक हो जाता है, यानी आप लोगों की जो भिंडी की फसल है वह लगभग पूर्णतः जो है खराब। किसान भाई, ये थी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला कीटनाशक स्प्रे करने का महत्व। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल की पहली सिंचाई कब करें, यानी भिंडी के बीज की बुआई करने के कितने दिनों पश्चात पहली सिंचाई करना सही रहेगा। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोगों ने अपने भिंडी के बीज की बुआई समतल क्यारियों में की है तो आप लोगों को कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि भिंडी का बीज उगने में जो है 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, कभी कभी 10 दिन का भी समय लग जाता है। तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बीज जमने के बाद ही सिंचाई करें, क्योंकि अगर आप लोग पहले कर देते हैं तो पानी सूख जाने के बाद एक मिट्टी में एक पपड़ी सी जम जाती है, लेयर सी जम जाती है। अगर इसके पहले अगर बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ है तो पपड़ी जम जाने के बाद जो है बड़े ही मुश्किल से उसका जर्मिनेशन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बीज पपड़ी के अंदर ही रह जाता है, वो अच्छी तरीके से निकल नहीं पाता है। दूसरा चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बीज जर्मिनेशन प्रभावित हो गया है, 3 से 4 पत्तियों का हो गया है, फिर भी आप लोगों को इतना ही सिंचाई करना है कि अच्छी तरीके से पानी जो है आधे 1 घंटे के अंदर अंदर जो खेत में सूख जाए। अगर आप लोग अधिक मात्रा में
यानी ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो आप लोगों की भिंडी की फसल में जो है वह पीलापन आने की समस्या देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ किसान भाई, अगर आप लोग मेड़ विधि या बेड विधि से भिंडी के बीज की बुआई किए हैं तो भिंडी के बीज बुआई करने के तत्पश्चात ही आप लोगों को अगर खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो आप लोग उसकी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि बीज जो है वह मेड़ पर रहता है और आप लोग अपने भिंडी की फसल की जो यानी खेत की अगर सिंचाई करते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं तो मेड़ पे रहने के नाते जो है नालियों में ही पानी भरता है, तो नाली में पानी भरने की वजह से जो है नमी मेड़ तक ऊपर तक पहुंच जाती है। तो इससे आप लोग जो है भिंडी के बीज की बुआई करने के तत्पश्चात ही अगर सिंचाई आप लोग करते हैं तब भी आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और किन किन कंडीशन में करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में पहला खाद कब दें, यानी भिंडी के बीज की बुआई करने के कितने दिनों पश्चात पहला खाद देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, यहाँ पर सभी किसान भाइयों के मन में अपने अपने जो है अनुभव हैं, अपने अपने आंकड़े हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि नाइट्रोजन देना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। मेरा हिसाब ये है किसान भाइयों कि अभी आप लोगों का भिंडी का पौधा जो है 10 से 15 दिन का ही हुआ, पौधा छोटा है, उसकी जड़ें सीमित हैं। अगर आप लोग अपने खेतों में नाइट्रोजन फैलाते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो जो भिंडी का छोटा पौधा है उसकी जड़ें जो है छोटी हैं, उन पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों का खाद जो है वो वेस्ट जाएगा। तो शुरुआती दिनों में जो भी पौधा होता है, किसी भी चीज़ का पौधा होता है, उसे 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसके लिए हम लोग लेंगे क्या कि NPK 19-19, इसमें आप लोगों को 19% नाइट्रोजन मिलता है, 19% जो है फास्फोरस मिलता है और 19% जो है पोटेशियम मिलता है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधों को बढ़ाना, उनमें हरियाली लाना, और फास्फोरस का काम होता है उसकी जड़ों का विकास करना और उसके तने का विकास करना, और पोटेशियम का काम होता है कि पौधों को जो है बाहरी रोगों से बचाना। तो हमें शुरुआती दिनों में प्रति एकड़ की दर से 500 ग्राम NPK 19-19 लेना है और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में जो है स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आप लोगों को करना कब है? 15 दिन के बाद, यानी 18 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे कर देना है, प्रति एकड़ 500 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर। इससे होगा क्या कि आप लोगों की जो शुरुआती दिनों में भिंडी की फसल है उसे नाइट्रोजन की पूर्ति मिलेगी, फास्फोरस की पूर्ति मिलेगी और पोटेशियम की पूर्ति मिलेगी, तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ये तो हो गया आप लोगों का पहला खाद। पहला कीटनाशक स्प्रे की बात करें किसान भाई, जब आपकी भिंडी की फसल जो है 15 दिन से लेकर 25 दिन के दौरान रहती है तो आप लोगों की भिंडी की फसल में जो है माहो रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादातर होता है। अगर इनका समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो ये छोटे छोटे जो भिंडी के पौधे हैं उनकी पत्तियों से ये रस पूरा चूस लेती हैं, पत्तियां जो है वह कटोरी जैसी बनने लगती हैं और आपकी भिंडी की फसल जो है उनमें अच्छी तरीके से बढ़वार देखने को नहीं मिलती है। तो शुरुआती दिनों में रासायनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से बेहतर है कि अगर आप लोग जो है नीम ऑयल लेते हैं 1000 ppm का, प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml लेकर अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे करते हैं, तो जो शुरुआती दिनों में जो है माहो रस चूसक कीट लगते हैं या फिर सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, उन्हें बड़े ही आसानी से आप लोग कम लागत में ही नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाई, जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो है वह 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप लोगों को प्रति एकड़ जो है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, 8 से 10 kg जो है सागरिका लेना है और प्रति एकड़ की दर से 1 kg जो है किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो राजा लेना है। तीनों को आपस में मिक्स करके अगर आप लोग अपनी फसलों में डालते हैं तो आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधों में हरियाली लेना, पौधों की अच्छी तरीके से बढ़वार करना, और सागरिका का काम होता है इसमें तरह तरह के जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भिंडी के पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। वहीं जो है माइक्रो राजा है वह पहले से खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को जो है पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे जड़ों का अच्छी तरीके से विकास देखने को मिलता है। तो किसान भाई, आप लोग कुछ इस प्रकार से खाद प्रबंधन अगर आप लोग भिंडी की फसल में करते हैं तो आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाई, ये थी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई,
पहला खाद एवं पहला कीटनाशक स्प्रे करने के बाद पहला खाद कब दें, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाई, इतना करने मात्र से ही आप लोग अपनी भिंडी की फसल में अधिक उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को और भी करना पड़ेगा जरूरी काम, जैसे कि समय समय पर अपनी भिंडी की फसल की सिंचाई, समय समय पर खाद का प्रबंधन और समय समय पर कीटों का नियंत्रण। ये सब आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ताबड़तोड़ उत्पादन लेने के लिए भिंडी की फसल में 7 मूल मंत्र के बारे में बताया है, जिसे अभी तक जो है 9 लाख से भी ज़्यादा किसान भाइयों ने देखा है और अपनी भिंडी की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन लिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर 4-5 महीने या 5-6 महीने की फसल है भिंडी की खेती करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार 5-6 मिनट की इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान,